अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला। आज हम आईकॉम पार्ट वन बिजनेस मैथ को डील करेंगे। प्रोफेसर नाजिर हुसैन राइटर है। एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर जो है आज हम 4 को डील करेंगे। पिछले लास्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो मैंने पिछली वीडियो में डाल चुकी है, उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां जाके भी मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है जी, एफ फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फ्रॉम इक्वेशन गिवन बिलो। अभी देखें, इसमें दो चीजें फाइंड करनी है हमने, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे हम। तो एक्स इंटरसेप्ट, अब ये सारे पार्ट्स मैंने आपके सामने पहले ही लिख दिए हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना, सारे सवालों में दोनों चीजें फाइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले पार्ट नंबर ए करते हैं हम। पार्ट नंबर ए में यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके सामने। पार्ट नंबर ए लिखा हुआ है हमारे पास जी, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। अभी देखें, सोल्यूशन लिख के हमने सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट यहां पे लिख लें, और एक्स इंटरसेप्ट की आप हेडिंग दे लें मार्कर के साथ। देन आप ये देखें, एक्स इंटरसेप्ट अगर हम अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। ये हमने ऑपोजिट काम करना होता है। जब x को इंटरसेप्ट करेंगे तब y 0 हो जाएगा, अगर y को इंटरसेप्ट करते हैं तो फिर हमारे पास x 0 हो जाएगा। अब x को इंटरसेप्ट किया तो पुट y इज इक्वल टू 0 कर देंगे। जहां जहां पे आपको y नजर आ रहा है क्वेश्चन में, आप वहां पे अप्लाई कर दें 0। 8x माइनस 3 और इस y की जगह पे आप 0 अप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 15। अब ये देखिए जी, 8x 3 0 0 आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 15। तो 8x को 0 से माइनस करेंगे तो 8x ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 15। अभी देखें, 8x के साथ मल्टीप्लाई है, वहां जाके हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा। अगर तो इसकी कटिंग हो रही है तो आप इसकी कटिंग कर लें, अगर इसकी कटिंग नहीं हो रही देन आपका यही आंसर आ जाएगा। अभी देखें, x की वैल्यू ये आई है और y का हमने पहले ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि y इज इक्वल टू 0 है। तो हम इसका पॉइंट a बना लेते हैं। a पॉइंट हमारा बन जाएगा जी, पहले x की वैल्यू, हर पॉइंट में पहले आपकी वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू आपके पास y की होती है। तो पहली वैल्यू x है आपके पास, x की वैल्यू आपके पास 15/8 कोमा y की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं वो आपके पास है 0। तो ये आपका पॉइंट नंबर ए बन गया। अब बनाते हैं, आप पहले x इंटरसेप्ट किया था, अब इसी सवाल का y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालना है आपने, यहाँ पे लिख लें, फॉर मार्कर के साथ हेडिंग दे लें, फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट आपको पता है कि ऑपोजिट काम करेंगे। y इंटरसेप्ट तो हमारे पास x इक्वल टू 0 कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 0। अभी देखें, इसी इक्वेशन में जो जनरल इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन स्टेटमेंट दी हुई थी, उसी के अंदर आपने x को 0 अप्लाई कर दो, जहां जहां पे x है वहां पे 0 अप्लाई कर दो। 8 और x की जगह पे 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 15। 8 0 0 कर दिया, माइनस 3y इज इक्वल टू 15 एज इट इज आ जाएगा। तो 0 माइनस 3y करेंगे तो माइनस 3y आ जाएगा, इज इक्वल टू 15 आ गया। अभी देखें, 3y से मल्टीप्लाई है, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 15 डिवाइड माइनस 3। तो 15 डिवाइड 3 की अगर कटिंग हो रही है तो आप इसकी कटिंग कर लें, अगर नहीं कटिंग हो रही देन आपको यही आंसर आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो y इज इक्वल टू माइनस 5। ये आपका y का आंसर है। तो जैसा कि आपने a पॉइंट बनाया था, इसी तरह आप b पॉइंट बना लें। तो b पॉइंट आपका ये बन जाएगा, b पॉइंट है, पहली वैल्यू x की होगी तो x की वैल्यू हम 0 अप्लाई करेंगे, 0 कोमा दूसरी वैल्यू y की लिखते हैं, y की वैल्यू आपके पास माइनस 5 आई है, तो आप ये y की वैल्यू माइनस 5। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ये आपका आंसर आ गया दोनों पॉइंट्स को मिला के। ये बिल्कुल सेम एज इट इज, आपने पार्ट नंबर हमने एक ही है, बिल्कुल सेम एज इट इज आपने पार्ट नंबर बी सी डी ये सारे आपने पार्ट्स करने हैं। तो चलिए चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम उसमें लिखा हुआ है 6x माइनस 13y इज इक्वल टू 126। अब ये देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे एक्स इंटरसेप्ट की। तो यहाँ पर लिखें एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। पुट y इज इक्वल टू 0, ये 6x एज इट इज आ जाएगा माइनस 13, और y की जगह पे आपका 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 126। 13 0 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 126। 6x माइनस 0 करेंगे तो 6x ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 126। तो 6x के साथ मल्टीप्लाई है, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 126
डिवाइड 6। ये दोनों आपके डिवाइड में इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 के टेबल से कटिंग करते हैं, 2 3 आर 6, 2 6 आर 12 और 2 3 आर 6। अब ये देखें दोबारा से अगर ये कटिंग हो रही है तो दोबारा से कटिंग कर ले, इसके 3 के टेबल से कटिंग हो रही है, 3 1 आर 3 और 3 2 आर 6, 3 1 आर 3। अब नीचे 1 आ गया, वो 1 वाला नंबर तो एज इट इज वो खत्म हो गया, आपके पास बकाया 21 आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 21। तो इसका पहला पॉइंट आप बना लेंगे ए पॉइंट। ए पॉइंट में जी पहले x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू आपके पास 21 है, और देन आपने कोमा लगा के y की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी डिफाइन है, तो वो y की वैल्यू जो आपके पास 0 आ जाएगी। ये आपका ए पॉइंट बन गया। अब आपने बी पॉइंट बनाना है, बी पॉइंट में जी आप y इंटरसेप्ट कर लेंगे, और y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब इसी फंक्शन के अंदर ही आप जो है वो आप x इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर दें, और बकाया आप देखें कौन सी स्टेटमेंट आ रही है आपके पास, 6 x की जगह पे 0 आ गया, -13 और y इज इक्वल टू 126 आ जाएगा आपके पास। ये 6 0 0 हो जाएगा हमारे पास, 0 13y इज इक्वल टू 126। 0 को 13y से माइनस करेंगे तो हमारे पास -13y आ जाएगा इज इक्वल टू 126। तो देन अब ये देखें 13 जो है y से मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 126 ऊपर लिख लें और -13 को नीचे लिख लें। अब x की वैल्यू 0 रखते हैं आप, कोमा y की वैल्यू आप रख लें 126 डिवाइड 13। ये आपके पास बी का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट भी हमने बी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया अपना। अब सी पार्ट भी सेम एज इट इज ही करेंगे, आप डी पार्ट भी सेम एज इट इज ही करेंगे। अब ये ई और एफ पार्ट हम करके दिखाते हैं आपको, ई पार्ट हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलते हैं अपने पार्ट नंबर ई की तरफ। पार्ट नंबर ई हमारे पास लिखा हुआ है जी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें भी सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, और एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट करते वक्त जहां जहां पे y होगा वहां पे आप 0 अप्लाई कर दें। ये y की जगह पे 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अब ये देखें, ये फैक्टराइजेशन वाली शेप बन गई है हमारे पास। डबल पावर है, सिंगल पावर है, कांस्टेंट लफ्ज है। जब भी इस तरह की शेप हो तो आप फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का तरीका कार क्या है कि एंड वाले लफ्ज को आपने पहले लफ्ज से मल्टीप्लाई करवाना है। 8 एंड पे है और यहाँ पे 1 है, कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 है, तो 8 1 8 आ जाएगा आपके पास। अब आपने इस 8 का एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करवा कर जो आंसर आएगा उसको आपने एलसीएम लेना है यहाँ पर। तो 8 आया, 8 का आप एलसीएम लें, हमेशा छोटे टेबल से एलसीएम लेंगे। 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। एलसीएम में हमारे पास ये तीन नंबर्स आए हैं, 2 2 और 2। अब इनको हमने ये तीन को हमने जोड़ के हमने दो नंबर बनाने हैं। ये तीन को हम जोड़ के दो नंबर बनाएंगे, ऐसे दो नंबर बनाएंगे इनको कि प्लस उन दो नंबरों को हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये सेंटर वाला लफ्ज बने -2 बने, और उन्हीं दो लफ्जों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये एंड वाला लफ्ज बने 8। अब ये देखें, अगर हम ऐसा कर लें कि 2 2 4 कर लें और ये 2 सिंगल कर लें, ये 4 है और ये 2 है, तो -4 और +2 ये दो हमने पेयर ऐसे निकाल लेने हैं। ये दो हमने पेयर ऐसे निकाल लिए हैं कि जिनको अभी देखें -4 +2 करूंगा तो मेरे पास -2 आ जाएगा, और इन्हीं दो लफ्जों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 भी बन रहा है। -4 मल्टीप्लाई 2 जो है वो 8 भी बन रहा है हमारे पास। तो ये दो जोड़े मैंने निकाले हैं, दो पेयर्स निकाले हैं मैंने। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहला नंबर आपने एज इट इज लिख देना, तो एंड वाला नंबर भी एज इट इज लिख देंगे। सेंटर वाला नंबर नहीं लिखना आपने, सेंटर वाले नंबर की जगह पे आपने ये जो दो जोड़े निकाले होंगे, जो दो पेयर्स निकाले होंगे वो आपने लिखने हैं। तो दो पेयर्स निकाले हुए, चाहे इसको आप पहले लिख लो -4 को, चाहे +2 को पहले लिख लो, वो आप अपनी मर्जी है, इसमें कोई मसला नहीं होगा आपको। अब दोनों के साथ आपने जो इंग्लिश का लफ्ज जो वेरिएबल यूज हुआ होगा, बेस जो यूज हुई होगी, वो आपने बेस दोनों के साथ लगानी है, -4x के साथ भी +2x के साथ भी। तो -4x +2x। अब ये देखें, पहले 3 नंबर थे आपके पास, अब आपके पास 4 नंबर हो गए हैं। 4 नंबर जब हो गए हैं, आपने पहले दो में से कॉमन निकालना है और अगले दो में से कॉमन निकालना है। तो पहले दो में देखें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास जी, दोनों में x कॉमन आ रहा है, बकाया जो बच गया उसको ब्रैकेट में, कॉमन जो था बाहर लिख देते हैं और बकाया जो बचा था उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। 2x से 1x बाहर निकल गया, बकाया 1x बच गया।
इसमें एक्स बाहर निकला और बकाया -4 बच गया इसमें। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आएगी? इंग्लिश वाली चीज तो कोई कॉमन नहीं आ रही, बकाया मैथ वाले नंबर्स में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो 2 और 8 है, सेम टेबल पे जा रहे हैं। कौन से टेबल पे जाएंगे? 2 के टेबल में देखते हैं इसको, +2। 2 के टेबल में दोनों जा रहे हैं तो 2 हमने कॉमन लिख लिया, बकाया जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 बाहर निकाला हुआ, बकाया एक्स बच गया। और उसके बाद प्लस कितने बार करूं कि माइनस आए? प्लस प्लस माइनस बार करूंगा तो माइनस आ जाएगा मेरे पास। अब 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर मेरे पास 8 आ जाएगा। अब 2 4 जार 8 आ गया। अभी देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम ना आ रही होती हैं तो आपका ये सवाल गलत हो जाना था, तो आपको पीछे अपनी मिस्टेक्स फाइंड करनी पड़नी थी। तो अब ये देखें हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, तो दोनों ब्रैकेट जब सेम है तो एक दफा लिख देंगे। जब दोनों ब्रैकेट सेम होंगे तो एक दफा लिख देंगे, बकाया जो बच गया उसको ब्रैकेट एक में बना के लिख देंगे, x+2। दोनों ब्रैकेट सेम थे, एक दफा लिख दिया, बकाया जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में बना के लिख दिया। अभी देखें ये x-4 भी 0 के इक्वल आ रहा है, x+2 भी जो है वो भी 0 के इक्वल आ रहा है। तो मैं बारी बारी दोनों को इक्वल टू 0 रख लेता हूँ। पहले x-4 को इक्वल टू 0 रख लेते हैं हम, x-4 इक्वल टू 0। और फिर हम x+2 को 0 के इक्वल रख लेते हैं, x+2 इक्वल टू 0। अब ये -4 है, वहां जाके हमारे पास ये +4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +4। और +2 है, वहां जाके ये -2 हो जाएगा हमारे पास। ये दो आंसर आ गए हमारे पास। अभी देखें ए पॉइंट में बना लेता हूँ इसमें से। तो पहले आप x की वैल्यू रख देते हैं, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है, कोमा y की वैल्यू आपके पास 0 है। इससे हम बी पॉइंट जनरेट कर लेते हैं। बी पॉइंट में x की वैल्यू आप -2 रख लेते हैं और y की वैल्यू आप 0 डिफाइन की हुई है जो वो 0 रख लेते हैं। ये आपके पास ए और बी दो पॉइंट्स बन गए। एक्स इंटरसेप्ट के अंदर ही दो पॉइंट्स बन गए हैं। पिछले सवालों में हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट में एक पॉइंट बनता था और एक पॉइंट वाई इंटरसेप्ट में बनता था। अब एक्स इंटरसेप्ट में आपके पास दो पॉइंट्स बन गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट बिल्कुल जैसा कि आप पुराने सवालों में करते थे एज इट इज ही करेंगे आप। हेडिंग दे लें मार्कर के साथ फॉर वाई इंटरसेप्ट फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां पे आपको एक्स नजर आ रहा है वहां पे 0 अप्लाई कर देना आपने। y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -2 0 -8। y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही, 2 0 0 और ये -8। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो बकाया आपके पास y इज इक्वल टू -8 बच गया। अब आपके पास एक पॉइंट बन सकता है कि x की वैल्यू 0 जो आपने डिफाइन की हुई है और y की वैल्यू जो आपके पास -8 है। तो आपने पहले ए और बी पॉइंट बनाया हुआ है, अब आप सी पॉइंट बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे लिख लें सी पॉइंट है आपके पास x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -8। ये अब आपके पास तीन पॉइंट्स बन गए हैं, ए बी और सी। आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना था, तो आपका एक्स इंटरसेप्ट आ गया, ये वाई इंटरसेप्ट आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका है। अब ई पार्ट की तरह बिल्कुल सेम एज इट इज आपने एफ पार्ट करना है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा एक दफा।